नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, अगर आपके यहाँ घर बनवाने की प्लानिंग चल रही है या फिर आप एक्चुअल में घर बनवाना स्टार्ट कर दिए हैं तो ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, अब किस तरह से बचा सकती है, हमें एक महापुरुष की बात याद आती है। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अगर हम अपनी गलती से अगर सीखना स्टार्ट कर दें तो हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो छोटी पड़ जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि हम दूसरे के गलती से सीख लें ताकि हमारा नुकसान भी ना हो और हम अच्छी चीज़ें सीख भी जाएं और ये भी देख लें कि किस तरह से नुकसान होता है और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ये प्लेंथ बीम तक घर बना करके छोड़ा हुआ है, कुछ दिन हो गए हैं, एक बरसात ख़त्म भी हो चुका है। आप दोस्तों एक नज़र डालेंगे इस घर के मिट्टी पे तो ये बहुत ज़्यादा सेटल डाउन नहीं हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या है। लेकिन अगर कॉर्नर पे अगर ध्यान जाएगा आपका तो आप देखेंगे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा नीचे धंसी हुई है विथ कंपेयर टू घर के बीच में। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि पिलर के पास अगर मिट्टी धंसने लगे दोस्तों तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। एक्चुअल में क्या हुआ है और इससे हम लोग किस तरह से निजात पा सकते हैं, दोनों ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये नज़ारा देख लीजिए, एक्चुअल में हुआ क्या है। प्लिंथ बीम के नीचे मिट्टी खिसक चुकी है, आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ पे पिलर है दोस्तों वहाँ वहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी कुछ इस तरह से नीचे धंस गई है। दोस्तों, आखिर पिलर पे ही क्या हुआ कि हमारी मिट्टी जो है वो धंसने लगी। तो आपको याद करना होगा इसके फुटिंग जो प्रोसेस की। दोस्तों, जब हमारे ये फुटिंग हुआ था उस समय आपको याद होगा कि लोग 4x4 या फिर 3x3 का गड्ढा खुदवाते हैं। दोस्तों, उस गड्ढा में अगर बैक फिलिंग सही से नहीं हुआ, कॉलम कास्ट करने के बाद में हम लोग उसमें मिट्टी भर देते हैं। अगर मिट्टी भरने वाला काम, जिसको बैक फिलिंग बोलते हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ दोस्तों तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होता ही रहेगा और आपको इस तरह का फर्श उखड़ने का जो समस्या रहता है वो सामने आता ही रहेगा। तो इस चीज़ से बचने का एक आसान और सबसे सरल तरीका ये है दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको बैक फिलिंग के लिए मिट्टी की जगह, ठीक है, ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं दोस्तों उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बैक फिलिंग में एक बार में 1 फीट से ज़्यादा मिट्टी नहीं भरनी चाहिए। 1 फीट मिट्टी भरिए, उसके बाद जितना हो सके उतना उसके अंदर पानी दीजिए, फिर 1 फीट मिट्टी भरिए, फिर पानी दीजिए, फिर 1 फीट मिट्टी दीजिए, फिर पानी भरिए। यानी कि नॉर्मली जो है वो 3-4 फीट हमारा गड्ढा रहता है, तो 3-4 बार में हमारा जो ये है वो बैक फिलिंग हो जाएगा और वो इतना ठोस होगा दोस्तों कि 1 इंच भी वो बाद में सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पानी दे करके उसको सेटल डाउन कर दिया है। तो ये जो हमारा केस आया है, इस तरह के केस से आप बचिए दोस्तों। वरना अगर फर्श बनने के बाद में मिट्टी सेटल डाउन होता है, एक ही बार में अगर आप घर बनवा लीजिएगा, चलिए इनके पास तो टाइम है, चूंकि इन्होंने अपना प्लिंथ बीम उठा करके थोड़े दिन के लिए रेस्ट ले लिया है। अगर आप पूरा काम एक ही बार करवा रहे हैं और बैक फिलिंग सही से नहीं हुआ और बरसात आएगा, आपके घर के चारों तरफ अगर पानी लगता होगा तो इस तरह का दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए बैक फिलिंग में हमेशा ध्यान दें और 1 फीट से ज़्यादा एक बार में मिट्टी ना भरें और मिट्टी भरने के बाद में उस पर पानी जरूर दें। पानी देने के बाद में फिर अगला परत लगाएं, फिर पानी दें। इस तरह से आप बैक फिलिंग कर सकते हैं। बैक फिलिंग के लिए ईंटे की रोरी दोस्तों सबसे अच्छा माना जाता है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होगी और आप इस चीज़ से बचेंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।